उधर भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे के लिए बिखरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अगर देखा जाए तो अभी कई बड़ी चुनौतियां होंगी। देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में भी अभी तक जो गठबंधन हुए हैं उसका अनुभव ठीक नहीं रहा है। इन परिस्थितियों में सपा के साथ बसपा और कांग्रेस के साथ ला पाना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के पूर्व के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। वहीं सपा वर्ष 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ रही है, मगर सपा को 47 और कांग्रेस को मात्र 6 सीटें ही मिली। यह गठबंधन वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते ही टूट गया था। सपा ने बसपा की तरफ से हाथ बढ़ाया और मायावती स्टेट गेस्ट हाउस कांड को भुलाते हुए तैयार हो गई। ये दावा किया जा रहा था कि एससी, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं के साथ आने का गठबंधन कोई गुल खिलाएगा, लेकिन मात्र 15 सीटें मिली। सपा को 5 और बसपा को 10 सीटें मिली। मायावती ने यह आरोप लगाते हुए दोस्ती तोड़ दी कि सपा का वोट बैंक बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि उसका वोट बैंक सपा को ट्रांसफर हो गया। साझेदारी कैसे तय होगी? अगर मान लिया जाए कि अगर भाजपा से निजात पाने के लिए बदले हालात में गठबंधन भी हो जाए तो साझेदारी कैसे तय हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। सपा और बसपा का उदय ही कांग्रेस के विरोध से हुआ था। ऐसे में दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ कैसे आएंगी? अगर आने वक्त तैयार भी हो जाएं तो इसमें हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, ये तय करना एक बड़ी चुनौती होगी। यूपी में कांग्रेस की हालात काफ़ी पतली है। बसपा भी पिछले कई चुनावों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। नीतीश कुमार द्वारा तीसरे मोर्चे के लिए कवायद शुरू करते समय मायावती ने यह साफ कर चुकी है कि वह लोकसभा चुनाव में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। सवाल यह है कि रालोद की जनयू का यूपी में कोई खास जनाधार नहीं है। वहीं मुस्लिमों को सभी साथ रहे सपा हो या बसपा, इन दोनों की नजरें मुस्लिम वोट पर ही रहती हैं। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम भले ही इन पार्टियों को वोट करता रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस को ही राष्ट्रीय पार्टी के नज़र से देखना और मानता रहा है। मुस्लिमों का साथ पाने के लिए ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के इमरान मसूद को अपने पाले में ले लिया था। अब निकाय चुनाव में बसपा के मेयर की सीटों पर सर्वाधिक 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मायावती इसके सहारे ये संदेश देना चाहती है कि मुस्लिमों की असली हितैषी वही है। समय पर वह मुस्लिमों की सचेत भी करती रहती है और भाजपा को बसपा ही हरा सकती है, ऐसी बात कहती नजर आती है। बताते चलें कि